नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम श्रीमती अनीता गोयल जो सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। श्रीमती अनीता गोयल जो सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 14 जनवरी सन 1970। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 5, इनका भाग्यांक भी आया है 5 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में एक जबरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अनीता जी दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगी उसे करके ही मानेंगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड वुमेन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी बर्थ चार्ट में यह योग अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है और इसीलिए वह लोग सफल होते हैं। हालांकि अनीता जी की बर्थ चार्ट में यह योग 75% पावर के साथ बन रहा है। 75% पावर अत्यधिक पावर होती है और अनीता जी बहुत ही ज़्यादा सफल होंगी। इनके बर्थ चार्ट में एक और योग बन रहा है। यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि अनीता जी का इमोशनल ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही साथ अनीता जी अंदर से एक संत के समान हैं। अनीता जी को ईश्वर की कृपा से एक और विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। जहाँ तक नॉलेज की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा उसको नॉलेज ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों में भी अच्छा खासा विजडम देखा गया है, लेकिन अनीता जी के पास नॉलेज और विजडम, बुद्धि और बुद्धिमत्ता का जबरदस्त संयोग है, जिससे अनीता जी जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगी। आपके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगी। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है। इनके रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, यह भी अच्छा है। इनकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, संतुलित जीवन है इनका। आपका मूलांक 5 है, अतः आप बुध से गवर्न होती हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप हर समय उत्साहित रहती हैं। आपको व्यापार से ज़्यादा लाभ होगा। आप एक बहुत अच्छी केयर टेकर हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाती हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप अपनी बात की पक्की रहती हैं। आप लेज़ी बहुत हैं, सुस्त हैं। आप सोचती हैं चलो हो जाएगा, और यह आपकी बहुत बड़ी कमी है। यह आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। अतः आप अपनी सुस्ती को छोड़ें, तब और ज़्यादा सफल होंगी। आपको क्रोध बहुत आता है। आपका मोटिव पैसे बनाना होता है। आपको पेट की तकलीफ अक्सर बनी रहती है। गैस की समस्या भी अक्सर रहती है। अक्सर ही आपको हेडेक भी रहता है। आप में एक ज़बरदस्त क्वालिटी है, आप बाउंस बैक कर सकती हैं। बाउंस बैक मतलब कभी भी कोई चीज़ बढ़िया चल रही हो, अचानक से वो डिरेल हो जाती है, आप पुनः उतनी ही मेहनत करके और उससे अच्छी पोजीशन पे बाउंस बैक करके आ जाती हैं। आपकी अडाप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप सबसे एडजस्ट कर लेती हैं। आप जंक फूड बहुत खाती हैं। आपको सिटिंग जॉब बहुत पसंद है। आप फिजिकल काम पसंद नहीं करती हैं।
आपको कोई चैलेंज करे या आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ज़्यादा टोका टाकी की जाए तो आप वह काम ही छोड़ देती हैं। आप में एनर्जी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा बोलती हैं, चुप नहीं बैठती हैं, काम पर ध्यान नहीं देती हैं, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनती हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करती हैं, नॉलेज का दिखावा करती हैं, योजना ही बनाती रहती हैं, आप में विल पावर बढ़ जाती है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं, आप टॉकेटिव हैं, आपको उच्च पद प्राप्त होगा, आप फेमस होंगी, आप बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं, आप पहले अपना गोल सेट करती हैं फिर उसे प्राप्त करती हैं, आप व्यवहारिक हैं, आप कल्पनाशील भी हैं, आप किसी भी काम को उसके अंजाम तक ले जाती हैं, अर्थात प्रॉपर वे में फिनिश करती हैं, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप इमोशनल हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं, आप अपनी गलतियों से सीखती हैं, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, लेकिन कभी कभी आप लड़ाकू हो जाती हैं, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, आप बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं, फिजूल खर्ची करती हैं, आप इस जन्म में पूर्व जन्मों के डेप्थ यानी कि कर्ज लेकर पैदा हुई हैं, आपने पिछले जन्मों में एब्यूज़ ऑफ फ्रीडम किया होगा, अर्थात आपको जो स्वतंत्रता मिली हुई थी उसका अपमान करते हुए आपने हेरा फेरी की होगी। अब आप बोलेंगे इससे बचने का उपाय बताएं, तो अनीता जी यह तो कर्मों का फेरा है, कर्मों से ही हल होगा, इसको बचने का, इससे बचने का और कोई उपाय नहीं है। आप इस जन्म में भी उसी प्रकार की पावरफुल पोजीशन पर रहेंगी, लेकिन इस जन्म में आपको अच्छे कामों के द्वारा अपने इस पिछले जन्म के कर्जों को उतारना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगी तो यह कर्ज अगले जन्मों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपके करियर के संबंध में बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस, तो अनीता जी आप जॉब या बिजनेस कुछ भी कर सकती हैं, दोनों आपको इक्वली सूटेबल है। आप किन क्षेत्रों में कार्य करें, आप फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, आप बैंकिंग के फील्ड में काम कर सकती हैं, आप रियल इस्टेट के फील्ड में काम कर सकती हैं, आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के कार्य कर सकती हैं, आप एग्रीकल्चर संबंधी कार्य कर सकती हैं। एग्रीकल्चर संबंधित से मतलब सिर्फ खेती से नहीं होता, खेती में यूज़ होने वाले यानी केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज या अन्य चीज़ें भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में आती हैं। आप CS से संबंधित कार्य कर सकती हैं। आपके लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 5, 1 और 6। तारीखों में देखें तो 5, 14 और 23 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख, यह तारीखें आपके लिए विशेष लकी है। विशेष कार्य इन तारीखों में करेंगे तो जो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है ग्रीन, रेड और वाइट। आपके लिए जो अनलकी कलर है वह कोई भी नहीं है, हर कलर से आपकी संभाव में मित्रता है, और आपके लिए अनलकी नंबर भी कोई नहीं है, सभी से आपकी मित्रता है। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगी कि मैं अपने नाम की स्पेलिंग सब जगह कैसे चेंज करूँगी? भाई सब जगह आपको चेंज नहीं करना है, आप बिल्कुल नहीं परेशान हो। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना आपको पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी नाम की स्पेलिंग चेंज करने के लिए उसमें 1 आध 2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। तो बताए गए तरीके से नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग चेंज कर ली और आप आराम से घर बैठ गई, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप प्रॉपर वे में अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगी, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। आपको कुछ सलाह दी जा रही है, आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को, या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी अन्य व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। जीवन में एक बार यह दान कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड है। वह लाल वस्तु, कोई लाल रंग की टॉवेल हो सकती है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई रुमाल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई लाल रंग का फल फूल हो सकता है, कोई भी लाल वस्तु हो सकती है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं
और अपनी माता की यानी अपनी माँ की सेवा करें। साथ ही साथ आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की अर्थात स्टील की चेन हो और वह चेन गोल्डन कलर की होनी चाहिए, यानी आपको गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है उसे अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही साथ आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है उसके लिए आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब आप पहली बार पहने तो या तो सोमवार को पहने या बुधवार को पहने या शनिवार को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन लें। रात को सोते समय उसे उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें। उसे पहनकर आप टॉयलेट वगैरह जा सकती हैं, नहा धो सकती हैं, उसमें पानी डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप शुक्रवार को किसी भी अपंग अर्थात अंगहीन व्यक्ति को अथवा भिखारी को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई सफ़ेद वस्तु रंग का कपड़ा हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई टॉवल हो सकती है, कोई चावल हो सकता है, शक्कर, आटा, कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तु हो सकती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।